अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सीएम योगी ने दान दिया। 2 लाख रुपए की राशि का चेक सौंपा। धन संचय निधि अभियान देश भर में आज से शुरू। राष्ट्रपति के चंदे से धन संग्रह अभियान का हुआ आगाज। राम मंदिर ट्रस्ट को राष्ट्रपति ने दिए 5,100,000 रुपए। देश भर में श्री राम मंदिर के लिए धन संचय निधि अभियान की शुरुआत। देश भर के करीब 5,50,000 गांव में 1.5 महीने तक इकट्ठा की जाएगी राशि। राम मंदिर की सहयोग राशि पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। कहा, यह तो परंपरा रही है, जब लोग मंदिर में जाते हैं दान करते हैं, लेकिन बीजेपी जो कर रही है वो राजनीति से प्रेरित। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को मिली बेल। अमेठी में दिए विवादित बयान पर जमानत मंजूर। रायबरेली केस में जेल में रहेंगे सोमनाथ भारती। सीतापुर के जहांगीराबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से बच्ची की मौत। हादसे में 3 लोग घायल। लीक सिलेंडर को बाहर ले जाते वक्त हादसा। सरकार और किसान संगठनों की वार्ता फिर रही बेनतीजा। 4 घंटे की बैठक के बाद भी नहीं निकला समाधान। देश की न्याय व्यवस्था पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कहा, नरेंद्र मोदी चला रहे हैं देश की कोर्ट, देश नहीं चला सकते अडानी अंबानी। कल दोपहर शुरू होगा देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी का विवादित बयान। एसपी नेता आईपी सिंह ने ट्वीट कर कहा, वैक्सीनेशन गरीबों की जान लेने वाला साबित होगा। विवाद बढ़ने पर ट्वीट किया डिलीट। देश की न्याय व्यवस्था पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कहा, नरेंद्र मोदी चला रहे हैं देश की कोर्ट, देश नहीं चला सकते अडानी अंबानी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कार पर पिछली सीट पर बेल्ट नहीं बांधने पर भरना होगा जुर्माना। बुंदेलखंड के विकास के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा कदम। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ललितपुर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए मंजूरी दी। ललितपुर एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी के बाद यहां से 72 सीटर विमान भी उड़ान भर सकेंगे। ललितपुर स्थित हवाई पट्टी का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। आगरा के सर्किट हाउस में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हेल्थ वॉरियर को सम्मान पत्र बांटे। सीएमओ के साथ एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के कर्मचारियों को भी दिया सम्मान पत्र। जानी मानी गायिका अनुराधा पोडवाल ने उत्तराखंड के राज्यपाल से की मुलाकात। बागेश्वर दौरे के दौरान कार्यक्रम में डीएम और एसपी के ना पहुंचने से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज नाराज। चीफ सेक्रेटरी से की शिकायत। पूर्व आईएएस एके शर्मा लड़ेंगे यूपी में विधान परिषद का चुनाव। बीजेपी से विधान परिषद प्रत्याशी होंगे एके शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का चौथा दिन। कालेश्वर के मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में आधुनिक सुविधाओं का लोकार्पण भी किया। प्रदेश के लोगों को मिल रहा है आरोग्य मेले से फायदा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में फिर टली सुनवाई। अगली सुनवाई 18 जनवरी को। किसानों के मुद्दे पर अलग अलग जिलों से देहरादून पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता। राजभवन के लिए किया गया कूच। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कई बार नोकझोंक हुई। गौतम बुद्ध नगर में बदमाश पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 2 लाख रुपए की लूट का आरोप। खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में बंद पड़े घरों में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। 42,000 रुपए कैश, बड़ी मात्रा में चोरी की ज्वेलरी बरामद। उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून से 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। 22 कंप्यूटर, 4 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। सहारनपुर के थाना नागल इलाके में शादी में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्ष भिड़े। एक पक्ष के व्यक्ति ने भीड़ पर फायरिंग की कोशिश की। मथुरा में शराब तस्करों पर दबिश देने गई पुलिस की टीम पर ईंट पत्थरों से हमला।
फायरिंग भी की गई। जानलेवा हमले में दरोगा घायल, 4 आरोपी गिरफ्तार, 16 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानपुर में 8 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने आग लगाने की बात कबूली। महोबा में कार और रोडवेज बस की भिड़ंत, हादसे में कार चालक की मौत, 1 शख्स घायल। बरेली में मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री शीटर मनोज कश्यप गिरफ्तार, बदमाश का एक साथी मौके से फरार। बुलंदशहर में नकली शराब के कारोबार का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने चोरी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से 3 चाकू, अन्य सामान बरामद। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली इलाके में पुरानी रंजिश में पूर्व प्रधान के घर पर पथराव, पूर्व प्रधान की 2 बेटियां घायल। फर्रुखाबाद में अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 राइफल, 1 बंदूक, 2 तमंचे, हथियार बनाने के उपकरण बरामद। बरेली में फतेहगंज पश्चिमी में मादक पदार्थ के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार, लाखों रुपए की स्मैक बरामद। बरेली में सोशल मीडिया पर माता सीता और सीएम योगी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बहराइच के थाना रिसिया इलाके में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिला, फांसी के फंदे पर लटक रहा था युवक का शव। मथुरा में भगवान दाऊजी महाराज की जन्मस्थली पर दाऊजी मेले की शुरुआत, आस्था के नाम पर फूहड़ता परोसी। आगरा के जगनेर में पुलिस ने पाती गैंग से मुठभेड़ के बाद 1 सदस्य को गिरफ्तार किया, आरोपी फरार भी होने में कामयाब रहा, 1 तमंचा, कारतूस, ज्वेलरी बरामद। सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 7 बदमाश गिरफ्तार, 1 सिपाही को गोली लगी। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में सोसाइटी में 4 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला, परिवार वालों ने बच्ची को बचाया, आरोपी गिरफ्तार। झांसी के टपरियन गांव में 4 जंगली पक्षियों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने सभी पक्षियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा के निठारी कांड से जुड़े एक और केस में स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला, सुरेंद्र कोहली दोषी करार। भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने अपने 4 अफसरों के खिलाफ दर्ज किया केस। बुलंदशहर में आदर्श फूड फैक्ट्री में अचानक लगी आग, लाखों का नुकसान, खुर्जे वाली दालसेब नाम से मशहूर थी फैक्ट्री। गाजियाबाद में पकड़ाई रोडवेज की फर्जी बस, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, रोडवेज बसों की तरह लिखा था स्लोगन। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने धूमनगंज क्षेत्र में छापा मारा, उमर पर घोषित है 2 लाख रुपए का इनाम। एसपी नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर दर्ज होगा एक और केस, आय से ज्यादा संपत्ति का केस दर्ज किया जाएगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मनाया अपना 65वां जन्मदिन, कहा सभी राज्य सरकार फ्री में दें कोविड वैक्सीन। अयोध्या में पूर्व सांसद डिंपल यादव के जन्मदिन पर हवन पूजन के कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर की खामियों से परेशान होकर 1440 उपभोक्ताओं ने कटवाए बिजली के कनेक्शन। मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में बेड पर कुत्ते के आराम करने का वीडियो वायरल, सीएमओ ने अधिकारियों से किया जवाब तलब। देश के 49 डॉक्टर, वैज्ञानिक और मेडिकल प्रोफेशनल ने लिखा खुला खत, वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से आहत होकर पत्र लिखा गया। समाजवादी पार्टी की ओर से राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। अमरोहा में राम मंदिर निर्माण के लिए राम भक्ति में डूबे तमाम लोगों ने धन संचय अभियान की शुरुआत की। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बने कैलाश आनंद गिरी महाराज ने हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया। बरेली के खानकाहे नियाजिया उर्फ 15 से उर्स भरा रहा है। रामपुर में अग्निशमन केंद्र का विधायक ने किया शिलान्यास, बीजेपी विधायक राजबाला ने कहा जल्द ही डिग्री कॉलेज का शिलान्यास भी होगा। बरेली में मिशन स्वावलंबन के तहत छात्राओं को ट्रेनिंग, अपर प्राइमरी स्कूल की 45,000 छात्राओं को जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी जाएगी।
बुलंदशहर में वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने शिकारपुर के पहासू मार्ग पर किया शिलान्यास। 27 करोड़ 40 लाख की लागत से सड़क का चौड़ीकरण होगा। ललितपुर के महावीर वन सेंचुरियन रेंज में बर्ड फ्लू के कारण कम दिखाई दे रहे हैं साइबेरियन पक्षी। उन्नाव में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया कार्यशाला का आयोजन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर कार्यशाला। उधम सिंह नगर में 3 महीने में सैलरी न मिलने से सफाई कर्मचारी नाराज, तालाबंदी कर जताया विरोध। बलरामपुर के पचपेड़वा थाना इलाके में अलग अलग प्रजाति के 30 पक्षी मृत पाए गए। बर्ड फ्लू के मद्देनजर पक्षियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बागेश्वर में कल होने वाले कोविड वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन ने पूरी की तैयारी। उधम सिंह नगर के सितारगंज कोतवाली इलाके में धर्मगुरुओं के साथ प्रशासन की मीटिंग। वैक्सीन की गलतफहमी को लेकर बातचीत हुई। गोंडा में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी। 17,290 डोज गोंडा पहुंची। वैक्सीन को लेकर मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग ने सरकार का जताया आभार। 29,950 यूनिट वैक्सीन मुरादाबाद पहुंची। बागपत में भी कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म। वैक्सीन की पहली खेप बागपत पहुंची। वाराणसी में वैक्सीन की सफलता के लिए भगवान से की गई प्रार्थना। लक्सा स्थित नीमा माता मंदिर में की गई आरती। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण हादसा। करीब 1 दर्जन वाहनों की आपस में भिड़ंत। उत्तराखंड में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर अध्यक्ष बंशीधर भगत का पलटवार। ये किसान आंदोलन नहीं, कांग्रेस का आंदोलन। मेरठ में पुलिस हिरासत में फरार हुआ गैंगस्टर अरशद, आरोपी को ऑपरेशन के लिए कराया गया था भर्ती। प्रयागराज में नैनी सेंट्रल जेल में बंद 2 कैदियों की मौत। इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई। कौशाम्बी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पाइपलाइन से तेल की चोरी करने का हुआ खुलासा। मेरठ के हस्तिनापुर में ब्राह्मण त्यागी समाज ने 21 फीट ऊंची परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रयागराज के मऊ आईमा थाना क्षेत्र में 12 साल की मासूम की हत्या। पुलिस ने शुरू की जांच। गैरसैंण में विकास को लेकर सरकार की कवायद शुरू। 25,000 करोड़ में 10 साल का रोडमैप तैयार। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की तरफ से कड़कड़ाती सर्दी में गरीबों को दिए गए कंबल। उत्तराखंड में कोरोना के नए स्ट्रेन के पहले मामले की पुष्टि हुई। उत्तराखंड में बढ़ सकती है बिजली की दरें। यूपीसीएल ने भेजा विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव। राजधानी लखनऊ में घने कोहरे की वजह से रफ्तार थमी। 24 से 48 घंटे तक जारी रह सकती है शीतलहर।